हम लोग पिछले क्लासेस में क्या सीखे थे? पिछले क्लासेस में यही सीखे थे जो पूरे बिजनेस ट्रांजैक्शंस के अंदर चार ही चीज निकल के आता है। एक हमारा लायबिलिटी, दूसरा एसेट, तीसरा एक्सपेंसेस और चौथा इनकम। और इस चारों चीज को हमें एक को डेबिट करना है और एक को क्रेडिट करना है, जिसमें मैंने बताया था जो ये क्यों डेबिट और क्यों क्रेडिट करना है, इसके लिए हमें डबल एंट्री सिस्टम बताता है। जो एक पक्ष को यानी बिजनेस ट्रांजैक्शन के अंदर दो पक्ष आते हैं, एक पक्ष को डेबिट करना है, एक पक्ष को क्रेडिट करना है। यदि ट्रांजैक्शन के अंदर यदि हमारा एसेट आ रहा है तो उसे डेबिट करना है, यदि लायबिलिटीज आ रहा है तो उसे क्रेडिट करना है, यदि हमारा एक्सपेंसेस या लॉसेज आ रहा है तो उसे डेबिट करना है, या इनकम या गेन आ रहा है तो हमें क्या करना है बाबू, उसे हमें क्रेडिट करना है। कंक्लूजन के तौर पर जब चार ही चीज निकल के आते हैं और इस चारों चीज को हमें डेबिट ही और क्रेडिट ही करना है तो अकाउंटिंग कितना सिंपल है। अब देखिए, मैं मानता हूं ठीक है एसेट्स के अंदर कई नाम है, लेकिन इसका मेन हेड क्या है? एसेट्स। अब बिजनेस ट्रांजैक्शन के अंदर चाहे वो लैंड आए, चाहे बिल्डिंग आए, चाहे मशीनरी परचेज किए, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स, कैश, बैंक, नाम से यदि बिजनेस ट्रांजैक्शन के अंदर ये सारे एसेट्स आते हैं और भी बहुत सारे एसेट्स हो सकते हैं, तो इन्हें हमें क्या करना है? डेबिट। अब मैं एक बात ये आपसे पूछता हूं, आपका नाम सोहन है, मान लीजिए आपका नाम सोहन है। अब मैं आपका नाम क्या से रख दिया? राम। क्या आपके नाम चेंज करने से, सोहन से मैंने आपका नाम रामू कर दिया, तो क्या आपका आंख पीछे चला गया? क्या आपका ये हाथ जो है ये नीचे चला गया और पैर ऊपर आ गया? कान का हमारा स्थिति बदल गया? नहीं, हमारा जो ह्यूमन नेचर है, चाहे हम कई नाम रख दे, जो जिसका स्थिति है वही पे रहेगी। इसी तरह से आपको समझना है जो एसेट यदि ट्रांजैक्शन के अंदर आता है और जब हम बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे तो उसे हम डेबिट करेंगे। अंदर जब भी हम जाते हैं बिजनेस के अंदर, जब भी ऑफिस जाते हैं, बिजनेस प्लेस पे जाते हैं, तो हमें सबसे पहले उनका एसेट ही देखने को मिलता है। इसीलिए एसेट की परिभाषा मैंने बताया था, ये थोड़ा किताबी भाषा में यहाँ पे नोट किया हूँ। कहता है कि इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ द एंटिटी। एंटिटी का मतलब क्या होता है? एंटिटी का मतलब होता है एक अलग पहचान। एंटिटी का मतलब क्या होता है? एक अलग पहचान। किससे? अपने ओनर से। अपने ओनर से, यानी मालिक अलग, बिजनेस अलग। एंटिटी मतलब कोई भी बिजनेस करने वाली संस्था है, चाहे वो प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है, चाहे ये पार्टनरशिप बिजनेस है, चाहे ये कंपनी के रूप में हम लोग बिजनेस करते हैं, सबको हम लोग एंटिटी के नाम से जानते हैं। सिंपल भाषा में एंटिटी का मतलब हुआ एक अलग पहचान अपने मालिक से। एंटिटी या बिजनेस विच विल गिव बेनिफिट इन द फ्यूचर, यानी सिंपल भाषा में हमने समझाया था जो ये इकोनॉमिक रिसोर्सेज जो हमें बिजनेस को फ्यूचर में बेनिफिट दे। अब हम लोग कई आम भाषा में क्या बोलते रहते हैं, ये कितने वैल्यू का है, ये फर्नीचर कितने वैल्यू का है, एसी का कितने वैल्यू का है, बिल्डिंग कितने वैल्यू का है। तो यहाँ पे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं जो ऐसा वैल्यू जो हमें फ्यूचर में बेनिफिट दे, उसे हम क्या कहते हैं? एसेट कहते हैं। अब सिंपल भाषा में यदि देखा जाए, यदि हम एग्जांपल के रूप में इसे समझा जाए, तो हमने बिजनेस के लिए लैंड खरीदा। मैंने बताया था कि सबसे पहला हमारा होता है आइडेंटिफाई करना, पहचानना कि क्या बिजनेस ट्रांजैक्शन है। तो मैंने ये बिजनेस के लिए लैंड खरीदा, मैंने बिल्डिंग के लिए खरीदा, बिजनेस के लिए बिल्डिंग खरीदा, मशीनरी खरीदा, फर्नीचर खरीदा, ये हमारे पास स्टॉक है, डेटर्स है, कैश एंड बैंक में बैलेंस पैसा है, गुडविल है, ट्रेडमार्क है, ये सारे क्या है? एसेट्स। और इस सारे एसेट्स के अंदर हम देख रहे हैं जो हर एसेट का एक अपना अपना नेचर है। क्या है? नेचर है। कुछ एसेट को हम यहाँ पे देख रहे हैं जो इसको हम क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं, उसको हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं। कुछ एसेट को हम लोग
नहीं सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं। देखते हैं फिर इसके अंदर जो कुछ एसेट को हम कई सालों तक बेनिफिट प्राप्त कर सकते हैं और कुछ एसेट को हम एक साल के अंदर तक ही बेनिफिट प्राप्त कर सकते हैं। तो इतनी सारे विभिन्नताओं यदि एसेट्स के अंदर है तो इसका अब जरूरी पड़ जाता है जो एसेट्स को हम अलग तरह से फिर क्लासिफाइड करें, यानी इसके अंदर फिर हमारा क्लासिफिकेशन आएगा कि एसेट्स को कितने प्रकार से डिवाइड करें। फिर यहाँ पे आएंगे ट्रांजिबल एसेट और इंट्रांजिबल एसेट, जिसको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। ट्रांजिबल एसेट जिसको देख नहीं सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं, ट्रांजिबल एसेट। फिर हमारा आएगा ट्रांजिबल एसेट के अंदर करेंट एसेट और नॉन करेंट एसेट। तो यहाँ पे यदि हम इसको डिस्कशन करें, अभी हम पहले ही आपको बोले कि एक छोटे बच्चे की तरह हमें अकाउंटिंग समझना है। पहले इंटरेस्ट तो जगे, उसके बाद हम लोग डिटेल में बात करेंगे और जब हम डिटेल में बात करेंगे तो एक एक चीज पे हम डिटेल चर्चा करें। पहले हमारा मकसद है जो किसको करे डेबिट, किसको करे क्रेडिट। तो अब एसेट के अंदर चाहे वो ट्रांजिबल एसेट हो, इंट्रांजिबल एसेट हो, चाहे वो करेंट एसेट हो, नॉन करेंट एसेट हो, हम लोग इस पे डिटेल चर्चा करेंगे। अभी हमें सिर्फ समझना है कि ये एसेट है और बिजनेस में जब भी इसे हमें रिकॉर्ड करना है तो इसे हमें क्या करना है बाबू, डेबिट करना है। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमने लैंड परचेज किया, हमने लैंड परचेज किया कितना में, ₹10 लाख में। किसके लिए, तो बिजनेस के लिए मैंने लैंड परचेज किया 10 लाख में। अब इस ये क्या है, बिजनेस ट्रांजैक्शन है। इसे हमें क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। किस कहां पे रिकॉर्ड करना है, तो बिजनेस के बुक्स में रिकॉर्ड करना है। इस ट्रांजैक्शन को हमें बिजनेस के बुक्स में रिकॉर्ड करना है। अब रिकॉर्ड करना कैसे है, अब रामू मोबाइल सेंटर, हमने बिजनेस का क्या नाम रखे थे, रामू मोबाइल सेंटर। अब रामू मोबाइल सेंटर के लिए हमने क्या किया, लैंड परचेज किया 10 लाख रुपया का। अब रामू मोबाइल सेंटर को हम समझा रहे हैं, मोबाइल सेंटर को हम समझा रहे हैं जो हम आपके लिए लैंड परचेज किए 10 लाख रुपया का। समझ में आया। तो बिजनेस क्या कहता है, ध्यान से मेरी बातों को सुनिए, मतलब नहीं। फिर मैं उसको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। जो मैं आपके लिए लैंड परचेज किया 10 लाख रुपया, क्या आपको समझ में आया। फिर हम सोच में पड़ गए, जो मैं इसको बोल रहा हूँ, जो लैंड परचेज किए 10 लाख में कोई भी समझ सकता है। आप समझे कि नहीं, कोई भी बच्चा भी समझ सकता है जो 10 लाख रुपया का परचेज लैंड किए हैं। लेकिन बिजनेस को क्यों नहीं समझ में आ रहे हैं, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। बिजनेस को समझ में नहीं आएगा क्योंकि हम बिजनेस को बिजनेस की भाषा में नहीं समझा रहे हैं। उसको उसी भाषा में हमें समझाना पड़ेगा, तब उसे समझ में आएगा। जब हम उसको बोलेंगे जो लैंड अकाउंट डेबिट 5 लाख, अब जब हम ये सब लिखे जो लैंड अकाउंट अकाउंटिंग करें तो हर के आगे हम क्या सब यूज करेंगे, अकाउंटिंग। अब हमने बोल अकाउंट, तो मैंने बोला लैंड अकाउंट डेबिट 5 लाख रुपया। अब मैं बिजनेस को बोल रहा हूँ जो आपको क्या लैंड अकाउंट डेबिट 5 लाख रुपया आपके बुक्स में किए हैं, समझ में आया। ये बोलेगा खुशी से हाँ समझ में आया। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या समझे, इसका मतलब बिजनेस ये समझा जो हमारे पास कितना लैंड आया, 5 लाख रुपया का। यानी उनको दो ही शब्दों में समझ में आता है, डेबिट और क्रेडिट। दो ही उनके पास भाषा समझने के लिए है, डेबिट और क्रेडिट। बिजनेस की भाषा यानी बिजनेस की लैंग्वेज में उसे समझ में आता है और उसे हमें ऐसी भाषा में समझाना पड़ेगा। हमें भी उसकी भाषा को समझना पड़ेगा। यदि अब कभी भी हम बात करेंगे जो लैंड अकाउंट डेबिट 5 लाख रुपया, तो इसका मतलब ये हुआ बाबू, आइए देखेंगे तो ऐसे किसको देंगे, बड़े भाई को। अभी हमने सिर्फ किसको डेबिट करना है, बड़े भाई को क्या क्या चीज देना है, अभी बस हमें समझना है। मैंने मशीनरी परचेज किया तो मैं मशीनरी अकाउंट को क्या करूंगा, डेबिट। ये भी एसेट है,
और मैंने बताया था जो पहला नजर हमारा बिजनेस के अंदर या कहीं हम दोस्तों के पास रिलेटिव के पास जाते हैं तो पहला नजर उसका हमें एसेट ही पड़ता है और एसेट का परिभाषा हमें बताया ऐसा वैल्यू जिसका फ्यूचर में बेनिफिट प्राप्त कर सकते हैं। अब चाहे आप फर्नीचर खरीदें, चाहे आपके पास स्टॉक है, डेटर्स है, कैश या बैंक में पैसा है या कैश आया, जो भी एसेट नेचर का होगा उसे हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और हमेशा याद रखिए एसेट को हम नामों से रिकॉर्ड करते हैं, जैसे हम नाम रिकॉर्ड करेंगे लैंड अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग खरीदे तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, मशीनरी खरीदे तो मशीनरी अकाउंट डेबिट, फर्नीचर खरीदे तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, स्टॉक खरीदे तो स्टॉक अकाउंट डेबिट, डेटर्स खरीदे तो डेटर्स से यदि हमें पैसा लेना है यानी हमने क्रेडिट सेल किया, क्रेडिट यदि सेल किया, डेटर्स का जन्म कहां से होता है बाबू, क्रेडिट सेल से होता है। कहां से, क्रेडिट सेल से। अब जब मैंने क्रेडिट सेल किया तो उस पर्सन से हमें पैसा लेना है कि नहीं, और उस पर्सन से जब हमें पैसा लेना है, जिस पर्सन से हमें पैसा लेना है वो हमें खुशी देगा या टेंशन, सर खुशी देगा। और जब वो पैसा देगा तब उसका भविष्य में हम यूज करेंगे, बेनिफिट प्राप्त करेंगे। दिस इज कॉल्ड एसेट। अभी ये नहीं समझना कि करेंट है कि नॉन करेंट है कि टांजिबल है कि इनटांजिबल है, हमें सिर्फ अभी छोटे बच्चे की तरह एसेट चाहे कोई भी नेचर का हो उसे हमें क्या करना है, डेबिट करना है। अब यहाँ पे हमने क्या, क्रेडिट से डेटर्स है तो डेटर्स अकाउंट डेबिट, किसको डेबिट करना है किसको क्रेडिट करना है, ये चारों ट्रांजैक्शन को पहले हम लोग समझते हैं। उसके बाद उसके किताबी जो हमारा बुक का जो कॉन्सेप्ट है ट्रेडिशनल अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच, उसके बाद समझेंगे तो वो आसान हो जाएगा मेरे लिए। अब मैं चाहे ये कैश आया मेरे पास, तो बिजनेस के अंदर जब भी कैश आया एसेट है, उसको हम क्या करेंगे, जब भी बिजनेस के ट्रांजैक्शन के अंदर हम एसेट सब देखेंगे उसको नाम से हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। फिर मैंने बताया था जो सर एक ट्रांजैक्शन के अंदर तो आप बताए थे दो पक्ष होता है, एक ट्रांजैक्शन के अंदर कोई भी ट्रांजैक्शन के अंदर दो पक्ष होता है, तो एक पक्ष को एसेट मान लीजिए आ गया, उसको डेबिट कर, तो दूसरा पक्ष जो आएगा बाबू उसको क्या करना है, क्रेडिट करना है। कैसे करेंगे, थोड़ा पेशेंस रखिए, आगे आपका क्लास बढ़ता चला जाएगा, हम सब कुछ समझाएंगे। बस आज की क्लासेस में हम क्या समझ रहे हैं, अभी तक हम क्या समझ रहे हैं, जो जितने भी एसेट बिजनेस के अंदर आया, हम परचेज किए या मालिक दिया, कोई भी दिया, यदि हमें ऐसे चाहे हम एसेट परचेज किए या हमें ऑनर दिया, बिजनेस के अंदर आया तो हम उसको क्या करेंगे, डेबिट। फॉर एग्जाम्पल एसेट्स का मैंने एग्जाम्पल बताया, ये लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स, कैश एंड बैंक बैलेंस, गुडविल, ट्रेडमार्क, ये सब सर क्या है, हर चीज डिटेल समझाएंगे आपको। आने वाले लेक्चर के अंदर हम लोग एक टॉपिक पे डिटेल चर्चा करेंगे, इसी एसेट पे फिर हम आएंगे और वहां से हम फिर डिटेल चर्चा स्टार्ट करेंगे, लायबिलिटी पे फिर आएंगे, डिटेल चर्चा करेंगे। अभी हमें सिर्फ बुक्स में रिकॉर्ड करना कैसे है वो हमें समझ में आ रही। तो पहला हम लोग समझ गए जो एसेट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे।